नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सब ठीक ठाक बढ़िया से होंगे। और बच्चों, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? चल रही है बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 8 का गणित का अभ्यास 3B। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो बच्चों पहला प्रश्न है हमारा, वो हमें दिया गया है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो चलिए बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले 8 का घनमूल निकालेंगे बच्चों, फिर -8 का निकालेंगे। तो पहले हम 8 का घनमूल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 8 का घनमूल, 8 का घनमूल बराबर। तो बच्चों, क्यूब रूट में इस प्रकार, घन रूट में इसको लिखेंगे हम 8, फिर बराबर करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेंगे बच्चों। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 और गुणे 2। ठीक है बच्चों, और 3 का जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे। जब 3 का जोड़ा बनेगा तो ये 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों फिर -8 का घनमूल करेंगे, -8 का घनमूल बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, -8, फिर बराबर, और फिर यहाँ पे क्यूब रूट में क्या हो जाएगा, -2 गुणे -2 और गुणे -2। तो इसका जोड़ा बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ से क्या निकल आएगा हमारा, -2। तो यहाँ हमसे पूछा गया था कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक है 2 और एक है -2। तो 2 क्या है, -2 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः 8 का घनमूल, 8 का घनमूल बड़ा है, 8 का घनमूल बड़ा है। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा गया 32 को कौन संख्या से गुणा करें। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 32 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 का गुणनखंड क्या होता है बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 होता है बच्चों। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक जोड़ा बन रहा है और दूसरा जोड़ा नहीं बन रहा है, वहां पे एक संख्या कम बन रही है। तो यहाँ पे हम बच्चों इस प्रकार से इसको लिख के बताएंगे, लिखेंगे कि समान गुणनखंडों, समान गुणनखंडों, समान गुणनखंडों के 3 के समूह त्रिक बनाने पर 2 गुणे 2 बच जाता है, अतः यदि 32 में 2 की गुणा कर दी जाए, मतलब यहाँ पे बच्चों 32 में यहाँ पे 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 बच रहा है बच्चों, 2 की पावर 2 से गुणा कर दी जाए लिखना था बच्चों में। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए थी, चलो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, आप लोग लिख लेना कि यदि 32 में 2 की पावर 2 से गुणा कर दी जाए, तो गुणनफल
पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया हमें निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो यहाँ बच्चों में अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा दिया गया है 432। तो चलिए बच्चों अब इसको हमें क्या करना है, पहले गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड के हिसाब से बच्चों त्रिक बनाएंगे। त्रिक बनाने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा ये घन है कि नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 432, उसके बाद इसको काटेंगे। ठीक है, अब लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटेंगे पहले। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और फिर 2 छंग 12 कट जाएगा बच्चों। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दहम में 20, एक बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 सते 14। और फिर यहाँ बच्चों 3 से कटेगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9 और फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 1 3। यहाँ पे ये कट चुका है तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम 432 का जो गुणनखंड आया है तो आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और बच्चों गुणे 3। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 और 3 का क्या जोड़ा बन रहा है, पर 1 2 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रकार से लिख के बता देंगे, लिखेंगे कि समान गुणनखंडों के 3 3 के त्रिक के समूह बनाने पर यहाँ पे गुणे 2 बच जाता है तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अतः बच्चों यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं अतः 432, क्या लिख सकते हैं, अतः 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जो इसका दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहले इसको आप देख लीजिए यहाँ से अच्छे से। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों इस प्रकार से, क्योंकि हमें अगला सवाल सॉल्व करना है। तो इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे पेज को थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे बच्चों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो उतार लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें बच्चों दिया गया है 729। ठीक है बच्चों, तो चलो 729 का बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले गुणनखंड करेंगे। तो ये बच्चों 3 से कटेगा हमारा, तो 3 से कटेगा 3 दूना 6, एक बच जाएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 अठे 24 और 3 इकन्नम 3। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 इकन्नम 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम 729 का जो गुणनखंड निकल के आया है तो हमारा आया है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो यहाँ बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारा पूरा जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अतः 729 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमें तीसरे का तीसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं। तीसरे का तीसरा सवाल दिया गया बच्चों में 13,824।
तो यहाँ पे 13,824 बच्चों की सम संख्या है, तो इसे हम 2 से यहाँ पे काटेंगे। जब 2 से काटेंगे बच्चों तो कट जाएगा हमारा 2 छंग 12, 1 बचेगा तो 2 नवा 18, और फिर 2 एक अन्नम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 3 6 कट जाएगा हमारा, और 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 एक अन्नम 2, 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, तो 2 सते 14, और फिर कट जाएगा 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 अठे 16। फिर यहाँ 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 अठे 16, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, और फिर 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 इकन्नम यहाँ पे 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, और 2 इकन्नम 2 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दहम में 20, 1 बच जाएगा, 2 अठे 16। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा हमारा 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 सते 14। फिर 3 से काटेंगे बच्चों यहाँ पे तो 3 नवा हो जाएगा 27। फिर यहाँ पे कट जाएगा 3 त्रिक्का 9, और फिर बच्चों काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 3 इकन्नम 3। तो अब इसका जो गुणनखंड बना है बच्चों, अब जोड़े के हिसाब से हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 13,824 में जो गुणनखंड आया है बच्चों, तो देख लेते हैं कितना आया है, कितने जोड़े बने हैं। 2 का 1 जोड़ा, फिर 2 का 2 जोड़ा, फिर 2 का तीसरा जोड़ा, और फिर 3 का 1 जोड़ा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर बच्चों गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो यहाँ पे बच्चों 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, और ये तीसरे का 3 का भी यहाँ पे प्रॉपर सभी के जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख के बता देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, अतः 13,824 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अब इसका हम चौथा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों दिया गया है 42,875। तो 42,875 है बच्चों, ये हमारा कटेगा 5 से, तो इसको हम 5 से काटेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 अठे 40, तो यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 28। तो यहाँ पे कट जाएगा तो 25 25 कटेगा बच्चों, तो 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 37। तो 5 सते हमारा हो जाएगा 35, 2 बच जाएगा बच्चों, 25 कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 इकन्नम यहाँ पे कट जाएगा हमारा 5, 3 बच जाएगा, तो 5 सते 35, और फिर 5 इकन्नम 5 और 2 बच जाएगा बच्चों, तो 25 हो जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 5 तियाँ 15, यहाँ बच जाएगा बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 21, तो 5 चौके 20, 1 बच जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 15, तो 5 तियाँ 15। अब यहाँ पे आ गया 343। 343 जो है बच्चों ये 7 के गुणनखंड में आता है, 7 का क्यूब होता है, तो 7 से काट देंगे इसको। तो यहाँ पे 7 सते 7 चौके 28, 7 4 बार में जाएगा बच्चों, 7 चौके 28 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 6, हो जाएगा 63, तो 7 नवा 63 कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो 7 सते 49 कट जाएगा, और फिर 7 से काटेंगे बच्चों 7 इकन्नम 7, ये पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इसका जो गुणनखंड आया है हम इस प्रकार यहीं पे लिख लेते हैं। तो 42,875 में कितना आया है बच्चों हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7 आया है। तो यहाँ बच्चे 5 का और 7 का दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः 42,875
875 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया 4608। चूंकि ये बच्चों सम संख्या है तो दो से काटेंगे, दो दूना 4, दो तिहाई 6, दो शून्यम 0, दो चौके 8 कट जाएगा। फिर दो से काटेंगे बच्चों तो दो इकन्नम 2, दो इकन्नम 2, यहाँ एक बच गया, दो पंचे 10 और दो दूना 4 कट जाएगा। फिर दो से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा, दो पंचे 10, एक बच जाएगा, 15 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कट जाएगा, दो सते 14, एक बच जाएगा, दो छम 12। फिर दो से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा, दो दूना 4, एक बच जाएगा, 17 हो जाएगा, दो अठे 16, एक बच जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों दो अठे 16 कट जाएगा। फिर दो से काटेंगे तो दो इकन्नम 2, दो चौके 8, दो चौके 8। फिर दो से काटेंगे बच्चों तो दो सते 14 और दो दूना 4। फिर दो से काटेंगे बच्चों तो दो तिहाई 6 और दो छम 12 कट जाएगा हमारा। फिर दो से काटेंगे बच्चों तो दो इकन्नम 2 कट जाएगा, एक बचेगा, दो अठे 16 और फिर दो से काटेंगे बच्चों दो नवा 18। और फिर बच्चों यहाँ पे दो नवा 18 हो गया, तीन से कटेगा तो तीन तिरिक्का 9 और तीन इकन्नम क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कट गया है, तो अब इसका हम गुणनखंड लिख लेंगे। अब देखते हैं बच्चों कितना गुणनखंड बन रहा है, कितने जोड़े बन रहे हैं। दो का एक जोड़ा, तो दो का दो जोड़ा बन रहा है बच्चों, दो का 3 जोड़ा और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों 4608 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 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 3 और गुणे 3 के रूप में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 2 का जोड़ा प्रॉपर बन रहा है और 3 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा बच्चों तो हम क्या लिखते हैं, हमें पता है क्या लिखेंगे कि समान गुणनखंडों के 3 के समूह, 3 के समूह त्रिक, समूह या त्रिक, तो दोनों लिख लेंगे, समूह या त्रिक बनाने पर तो क्या हो रहा है बच्चों, हमारा 3 गुणे 3 बच जाता है, 3 गुणे 3 बच जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे, अतः 4608 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आपको यहाँ तक के सारे सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों 5 तक हमने कर लिया, अब इसका हम छठा सवाल हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम इसी के नीचे इसका छठवां जो सवाल है यहाँ पे ही हल कर लेंगे इसको। तो जो छठवां सवाल है बच्चों यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा छठवां सवाल हमें बच्चों जो दिया गया है वो क्या है, 1125 बच्चों। चलिए हम यहीं पे 1125 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों 1125 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 5 से ही काटना पड़ेगा हमें। 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 दूना 10, एक बच जाएगा, वो हो जाएगा 12। तो फिर काटेंगे बच्चों 5 दूना 10, दो बच जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 चौके 20, दो बच जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर 5 से काट देंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 5 नवा 45। और फिर काटेंगे बच्चों 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तिरिक्का 9। और फिर काटेंगे 3 से बच्चों 3 इकन्नम 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1125 बराबर, तो कितना आया गुणनखंड बच्चों हमारा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 3।
तो यहाँ पे भी बच्चों देखते हैं 5 का जोड़ा बन जा रहा है, परंतु 3 गुणे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, जब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ पे बच्चों हमें पता है जो हम ऊपर लिखे हैं उसी प्रकार से लिख करके इसको बता देंगे। क्या लिखेंगे कि समान गुणनखंडों के 3 के त्रिक बनाने पर 3 गुणे 3 बच जाता है। अतः 1125 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसका जो 7वां क्वेश्चन है, तीसरे का 7वां क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दिया गया है 10,976। चलिए बच्चों, इसको काटते हैं। तो यहाँ पे एक सम संख्या है बच्चों, 2 से कटेगी, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 पंचे 10। उसके बाद बच्चों ये कट जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 चौके 8 कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे एक बच जाएगा सर, क्योंकि 9 है तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 17, फिर 2 अठे 16, और फिर यहाँ एक बच जाएगा बच्चों, फिर कट जाएगा हमारा 2 अठे 16, और फिर यहाँ बच्चों 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, एक बच जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, और फिर 2 चौके 8, और ये कट जाएगा बच्चों 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 इक्यानम 2, और 2 तिहाई 6, एक बच जाएगा, 2 सते 14, और फिर ये कट जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 छंग 12, एक बच जाएगा, 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा 2 अठे 16, और बच्चों यहाँ पे एक बच जाएगा, फिर ये कट जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, और 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 343 आ गया फिर हमारा, तो फिर ये किससे कटेगा बच्चों, 7 से कटेगा, तो 7 से कटेंगे तो 7 चौके 28, तो 7 नवा 63, और फिर बच्चों इसको काटेंगे 7 से तो 7 सते 49 कट जाएगा, और फिर 7 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 7 इक्यानम 7। तो यहाँ पे इस प्रकार लिख लेंगे हम 10,976, और कितना आया बच्चों हमारा, तो इसका जोड़ा बना लेंगे, 2 का एक जोड़ा बना है और 7 का जोड़ा बना है, 2 गुणे 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7। तो यहाँ बच्चों हमारा 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, और 2 गुणे 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसी प्रकार लिख करके हम बता देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि समान गुणनखंडों के 3 के त्रिक बनाने पर 2 गुणे 2 बच जाता है। बच जाता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अतः 10,976 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों यहाँ तक भी जितने के मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 के 7वें सवाल तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तीसरे के अंदर बच्चों 8 सवाल हैं, तो चलिए बच्चों 8वां करते हैं। तो चलिए बच्चों तीसरे का जो 8वां क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है 5,832। तो बच्चों 5,832 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4, एक बच जाएगा, 2 नवा 18 कट जाएगा, 2 इक्यानम 2 और 2 छम 12 कट जाएगा। फिर बच्चों 2 से काटेंगे क्योंकि एक सम संख्या, 2 से काटेंगे, 2 इक्यानम 2, 2 चौके 8। ठीक है बच्चों, एक बच जाएगा तो ये हो जाएगा 11, फिर 2 पंचे 10, एक बच जाएगा, 2 अठे 16 कट जाएगा।
फिर यहाँ बच्चों अब इसको काटेंगे फिर 2 से, सम संख्या है तो 2 फते 14 कट जाएगा, 2 दूना 4, 5 था 1 बच जाएगा, 2 नवा 18 कट जाएगा बच्चों, 729 आ जाएगा। 729 को हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 3 दूना 6, ठीक है बच्चों, 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 3 चौके 12 काट देंगे और फिर यहाँ पे 3 त्रिका 9 कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 अठे 24 कट जाएगा और 3 इक्यावन 3 कट जाएगा। फिर 81 बच्चों है तो 3 दूना 6 और 3 सते 21 कट जाएगा। फिर 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 इक्यावन 3, ये बच्चों इस प्रकार से काट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कि 5832। अब इसका जितना देखो बच्चों, इसका 2 का भी जोड़ा बन गया था, 3 का और 3 का जोड़ा बन रहा था, सभी के जोड़े यहाँ पे प्रॉपर बन रहे थे। तो यहाँ पे लिख के बता देंगे कि अतः 5832 एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ तक बच्चों अभी तक जितने भी सवाल हम किए हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन तक हम सब, तीसरा क्वेश्चन के 8 सवाल थे, उनको हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। तो बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बच्चों अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से अगले सवाल जो हैं इसके, उसको हम अगले एक दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। आज के पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है बच्चों तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और बच्चों फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।